Hello everyone, this is Prutha and Happy New Year to everyone. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और मेरे नए ब्लॉग पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम लोग ये डिसाइड करते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो हम हमारे हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, हम रोज एक्सरसाइज करेंगे, हम डाइट अच्छे से फॉलो करेंगे, सही तरीके से हम डाइट फॉलो करेंगे और रोज हम जिम चले जाएंगे। तो मैं जिम की मेंबरशिप ले रहा हूँ और ऐसी बहुत सारी बातें होती है 30th पे या तो 31st पे, और हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि वो हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, वो वेट लॉस नहीं कर पाते। वेट लॉस रिडक्शन का बहुत मैक्सिमम लोगों का ये गोल होता है कि नए साल में हम वेट लॉस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? तो वो आज हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े गोल्स डिसाइड करते हैं कि मुझे 15 किलो वजन कम करना है, या तो मुझे 20 किलो वजन कम करना है, मुझे वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और इस वेट रिडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा क्रेज है। इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, या तो फिर वो डाइट ऐसी फॉलो करेंगे कि एक ही महीने में आपका 8 किलो वजन कम हो जाएगा, या तो 2 महीने में आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। और उस डाइट प्लान्स में, उस क्रैश डाइट प्लान्स में बहुत वक्त नहीं लगता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेनी है? आप छोटी सी डायरी और पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं सिंपल से ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको आपको गोल अचीव करने में काफी आसानी रहेगी। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि हमें बहुत बड़े बड़े गोल्स प्लान नहीं करने हैं। तो छोटे छोटे, जब आप गोल अचीव करना चाहते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, तब आपका बड़ा गोल अचीव करने का सफर आसान हो जाता है। तो कैसे? तो पहले तो हम किसी नंबर में नहीं अटकेंगे, नंबर को लेके ऐसा डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें 5 किलो वजन कम करना है या तो हमें 10 किलो वजन कम करना है। क्योंकि आप वजन कैसे कम कर सकते हैं, आप किस तरीके से वजन कम कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फिर से वेट गेन होगा या नहीं होगा। या तो फिर मैक्सिमम टाइम क्या हो जाता है कि बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि क्रैश डाइट लोग फॉलो करते हैं, या तो फिर ऐसे उल्टी पुल्टी कुछ एक्सरसाइज वीडियोस देखते हैं, या तो फिर एक्सरसाइज वैसा करते हैं किसी को भी ना पूछ के, अपने आप से ही डिसाइड कर लेते हैं। वेट ट्रेनिंग भी अपने आप से ही कर लेते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेनर की सहायता लेके ही वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए, या तो फिर किसी भी कोई भी वर्कआउट फॉर्म आप किसी अच्छे एक्सपर्ट को दिखा के ही आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं है, उसमें डीप नॉलेज नहीं है, तो इंजुरीज के चांसेस उसमें बढ़ते हैं। तो पहले देखेंगे कि छोटे छोटे गोल्स हमें अचीव करने हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए कि हमें, अगर आपको बहुत ज्यादा वजन कम करना है, वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक तो आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो पहला पॉइंट बताया कि छोटे गोल्स डिसाइड कर दीजिए, छोटे गोल्स सेट कर दीजिए, बाद में आप अपना बिग गोल अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो छोटे छोटे स्टेप। अब इस छोटे छोटे स्टेप्स में क्या आता है कि रोज आप वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो एकदम से बिगिन से स्टार्ट कर दीजिए, एकदम छोटा गोल कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी या जल्दी उठूंगा। तो अगर आपको ये आदत नहीं है, तो पहले आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है कि जल्दी उठने की आदत डालनी है। अब जैसे जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो हमें जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो जल्दी सोने की भी हमें ट्राई करनी है। अगर जल्दी सोना है तो वक्त पे आपको खाना खाना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने होते हैं, तो इन लाइफस्टाइल चेंजेस में
इतना अच्छा बदलाव आ जाता है, आपका पूरा बदलाव ऐसे आ जाता है कि आपका जो वेट कम हो जाएगा एट लास्ट, जो लास्ट में आपका गोल अचीव होगा, वेट कम होगा, फैट रिडक्शन होगा, तो वो बाउंस बैक नहीं करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका वेट वापस से नहीं आना चाहते हो अगर आपको सस्टेनेबल वेट लॉस चाहिए, अगर आपको सस्टेनेबल फैट लॉस चाहिए, तो उसको रिलेटेड आपको डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट करनी पड़ेगी। अब क्रैश डाइट में दूसरी बात, ये तो दो पॉइंट्स हो गए कि पहले छोटा गोल सेट करना है, दूसरा हमें लाइफस्टाइल चेंजेस छोटे छोटे सेट करने हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में मैंने आपको बताया कि सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, वक्त पे खाना खाना है, दिन में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 3 या 4 लीटर हमें पानी कंज्यूम करना है। तो पानी का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए, आप सही तरीके से, मतलब सही में उतना पानी पीजिए। 3 लीटर या 4 लीटर आपको पानी पीना जरूरी है। अगर आप बहुत कम पानी पी रहे हैं तो मेक श्योर आप उतनी बॉटल लेके बैठ जाइए, तब आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप कितना पानी कंज्यूम कर रहे हो। तो ये हो गया पानी का। अब आपको सही डाइट भी फॉलो करनी है। तो सही डाइट फॉलो करने में सबसे पहले आप एक स्टेप उठाओ कि आपको बहुत कुछ प्लान नहीं करना है डाइट में। फर्स्ट स्टेप डाइट में आप ये स्टार्ट कर दो कि आप शुगर कम से कम लो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत है तो पूरी तरीके से बंद कर दो। धीरे धीरे हमें कौन सी भी आदत, अगर आप धीरे धीरे वो कम करते जाते हो, धीरे धीरे उसे बदलते जाते हो, वैसे ही आपके रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे। मैं एक टिप इसमें और इंक्लूड करना चाहती हूँ कि अगर ये आप हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। ये मत समझिए कि 2 महीने में आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, 2 महीने में आपका खाना सही तरीके से आप खाने लगोगे, सही तरीके से आप एक्सरसाइज करने लगोगे। जैसे जितना आपका वेट बढ़ा है, जितना आपका फैट परसेंटेज बॉडी में है, उसके लिए भी काफी साल लग चुके हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपका 1 महीने में या 2 महीने में हो जाएगा। उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट वो है पेशेंस। तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लेने हैं, कंसिस्टेंटली आपके गोल की तरफ बढ़ना है। ओके, तो आपने एक्सरसाइज अगर शुरू कर दी है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आपको बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल भी आदत नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप रोज ही उठकर एक्सरसाइज पे चले जाओ। आप 3 या 4 दिन जाओगे भी, लेकिन उसके बाद वापस से आप कर जाओगे, डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आप एक्सरसाइज पे नहीं जा पाओगे। तो कौन सी भी आदत धीरे धीरे ही लगानी है। पहले वीक में सिर्फ 3 बार या 2 बार वॉक पे जाना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज से शुरू कर दीजिए, सिंपल खाना खाने से शुरू कर दीजिए। मतलब क्या करना है कि खाने में भी आपको बाहर का अवॉइड करना है, जितना भी आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपका बाहर का खाना बहुत ज्यादा होता है, हफ्ते में 2 बार होता है, 3 बार होता है, तो आप हफ्ते में 1 बार से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो हफ्ते में 1 बार मतलब महीने में 4 बार। जैसे महीने में आपका 4 बार हो जाएगा, फिर दूसरे महीने में आपको क्या करना है, वो 4 से 2 बार ही बाहर खाना है। फिर 2 महीने आपने वैसे कंटिन्यू कर लिया, तो फिर 2 महीने गुजर जाने के बाद आपको महीने में सिर्फ 1 ही बार बाहर खाना है। तो हमें धीरे धीरे जैसे हम करेंगे, मुझे पता है कि इसके लिए टाइम लगेगा, इसके लिए आपको रिजल्ट्स जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन सस्टेनेबल वेट लॉस की गारंटी है, वो एश्योरेंस है। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि मेरे अब 5 साल हो जाएंगे जब से मैंने वेट कम कर दिया है। 2019 से मैंने वेट कम कर दिया है और
उसी वेट को मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। बहुत लोग इस गोल में फेल हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा वेट तो कम कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का 97 to 98% लोगों का वेट बाउंस बैक हो जाता है। ये सर्वे किया गया है और इसमें यही दिखाया गया है, यही नतीजा मिला है कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, ओनली 2% ऑफ पीपल कैन सक्सीड इन देयर गोल। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप जल्दी जल्दी वेट लॉस के पीछे भागोगे तो आपका बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें, सही सही चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड कर दीजिए। जैसे सही तरीके से खाना हो गया, सही तरीके से एक्सरसाइज हो गई, और एक्सरसाइज को भी बहुत सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर दीजिए। एकदम से अगर आपको एक्सरसाइज की बिल्कुल भी आदत नहीं है तो एकदम से डे 1 पर आपको जिम में जाकर बहुत एक्सरसाइज नहीं करना है। सिंपल से स्टार्ट कर दीजिए। वॉकिंग किसी को सिखानी नहीं पड़ती है, तो वॉक पे चले जाइए। ज्यादा से ज्यादा चलने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप जितने स्टेप्स चलोगे दिन भर में, जैसे हमें पता होता है कि 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं, तो 10,000 स्टेप्स इतना वॉक पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 4 to 5,000 ऑफ स्टेप्स आपको एक्सरसाइज में कंप्लीट करनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे दिन की एक्टिविटीज में जैसे बताते हैं कि 10,000 स्टेप, हमें एक्सरसाइज में एटलीस्ट 4,000 या 5,000 स्टेप्स कंप्लीट करने ही है। तो ये आप इसका रूटीन तो आप लगा दीजिए, मंडे टू संडे, इसमें कोई ब्रेक नहीं, जितना भी आप चल पा रहे हो। एक और बात, अगर कुछ भी आपकी स्केड्यूल की वजह से, आपकी काम की वजह से, आपकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज सुबह आपका नहीं उठना हो पाया, आप सुबह नहीं उठ पाए, और फिर आपने मैक्सिमम लोगों का ये रहता है कि यार अभी तो वक्त चला गया, अब कहाँ जाऊं मैं, अभी तो मुझे ऑफिस चले जाना है। कोई बात नहीं है, ऑफिस के आने के बाद आप वो एक्टिविटी कंप्लीट कर दीजिए। जब तक दिन खत्म नहीं होता है, आप ये मत सोचिए कि आज का स्किप हो गया है, मेरा डाइट का स्किप हो गया है, या तो फिर एक्सरसाइज का स्किप हो गया है। ये मत सोचिए, आप चले जाइए वॉक पे। अगर आप शाम को 6 बजे 7 बजे घर आते हो तो नाइट वॉक पे चले जाइए। ये मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि हमें जब कोई भी चीज अचीव करनी होती है तो वो अचीव करने के लिए हमें उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि ये सब वेट लॉस रिडक्शन अगर आपको करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बहुत सारी चीजें लगती है, वो मैं डिटेल में भी बताऊंगी। मैंने इस पर व्लॉग्स भी बनाए हैं, और वो कौन से हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक डाल दी है, तो वो भी आप देख सकते हो। मैंने मेरा वजन कैसे कम कर दिया है वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वो भी आप देख सकते हो। और मैं मेरे सस्टेनेबल वेट लॉस पे भी एक बड़ा व्लॉग जरूर बनाऊंगी, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी होती है। लेकिन ये 4 चीजें तो मेन है कि अच्छे से सही तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज से शुरुआत कीजिए, रोज नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन 3 days इन अ वीक एटलीस्ट आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण है, जो डाइट आपको करनी है उसमें आपको एक बेबी स्टेप लेना है कि आपको शुगर वाला मीठा खाना कम से कम खाना है। ओके, तो ये 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वेट लॉस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 2 चीजों पे भी ध्यान देना शुरू कर देते हो तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और रिजल्ट सिर्फ वेट लॉस में नहीं होता है, रिजल्ट अपने आप में दिखने लग जाता है, अंदर से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे चेंजेस है। वेट लॉस रिडक्शन आपको लास्ट में नजर आएगा, तो वहां देख के आप अपनी जर्नी स्टार्ट ना करें। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, लास्ट वन, कि रेजोल्यूशन सिर्फ
1 जनवरी को नहीं होता है। रेजोल्यूशन आप जब भी शुरुआत करो, आपको जब भी लगे कि मुझे ये स्टार्ट करना है, वही सुबह है। ओके तो अगर आपको लगता है कि मैं 1 जनवरी को नहीं गई हूँ वॉक पे, तो कोई बात नहीं है, 2-3 दिन गुजर जाने के बाद भी आप स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट। और इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि नया साल कि हमें वेट करनी है, नया साल शुरू होने के लिए हमें वेट करना है, या तो फिर 1 तारीख के लिए हमें वेट करना है, या तो फिर मंडे को हमें वेट करना है। अगर आप ये देखते रह जाओगे कि मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी, मैं 1 तारीख से स्टार्ट करूंगी, तो आप ये समझ लीजिए कि ये कभी भी वर्क नहीं होने वाला है। अगर आपको शुरुआत करनी है तो वो आज करनी है। आज का दिन आप मिस ना करें। आज का दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो आप रात को भी छोटी सी मूव तो लेके स्टार्ट कर ही सकते हो कि मैंने आज रात के खाने में हल्का मैंने डिनर किया, ज्यादा कुछ नहीं खाया, कुछ प्रोटीन्स चाहिए, कुछ फाइबर्स चाहिए, इसके बारे में भी मैंने बात की है, वो भी आप मेरे व्लॉग में से देख सकते हो। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है और आलस हमें नहीं करना है। हमें किसी भी चीज में अगर सक्सीड करना है तो हमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी और एक बात कि हमें कंसिस्टेंटली वो एक्टिविटी करनी होती है, और वो कंसिस्टेंसी के लिए आपको रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और मोटिवेशन आपके अलावा और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि सुबह उठने के लिए रोज मोटिवेशन लगता है। अगर बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि अब तुम्हारा वेट कम हो गया है, अब तुमने काफी मेंटेन भी कर लिया है, तो अब तो तुम्हारी लाइफ सेट है, अब तो तुम्हारी लाइफस्टाइल वैसे हो गई है, और वो अब तो इजी गया होगा तुम्हें कि वेट मेंटेन करने में। तो सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि अगर आपने सक्सीड कर भी लिया और आपको वो मेंटेन करना है, तो जब आप वेट लॉस रिडक्शन करते हो, जब आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हो, और बाद में जब आपको बॉडी में आप में इतने चेंजेस नजर आते हैं, चेंजेस नजर आने के बाद आपको वो कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन लगता है। जितना मोटिवेशन स्टार्टिंग में भी नहीं लगा है, उतना मोटिवेशन, उतना डेडिकेशन, उतनी कंसिस्टेंसी आपको बाद में लगती है। तो बाद में आप वो कैसे मैनेज करते हो, बाद में आप वो कैसे मेंटेन कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।